रात के करीब 12 बजे का समय हो रहा था। तब चाचू ने अपने मोबाइल की लाइट ऑन की और कहा, चलो इससे अच्छा आज छत पर सो जाते हैं। इस बात पर मैं भी मान गई। चाचू बिस्तर और मैं मच्छरदानी लेकर छत पर भी बहुत ज्यादा गर्मी थी और बिजली अभी तक नहीं आई थी, तो हमारे पास दूसरा और कोई रास्ता नहीं था। कुछ देर लेटने के बाद मेरे शरीर से पसीना निकलने लगा। तब मैंने चाचू से कहा, यहाँ भी बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है। चाचू कहने लगे, अगर तुम बुरा ना से फिर मानो तो एक बात कहूं? मैंने कहा, हाँ कहो। चाचू बोले, तुम कोई हल्की फुल्की नाइटी पहन लो, इस तुम्हें गर्मी भी ज्यादा नहीं लगेगी। मैंने से हो भी यही ठीक ठीक समझा, लेकिन मुझे बहुत झिझक महसूस रही थी। फिर मैं नीचे गई और मैंने नहाकर एक जालीदार नाइटी पहन ली। जब मैं छत पर आई तो चाचू मुझे देखते ही रह गए। चाचू मुझसे कहने लगे, आज तो तुम्हें देखकर दिल बोझ हो महसूस कर रही हो। मैंने कहा, चाचू मैं तो जी है नहीं, आप क्या कहना चाहते हो? चाचू कहने लगे, जब भी तुम्हारी चाची इस तरह की नाइटी मेरे सामने पहनकर आती है तो मैं खुद पर काबू नहीं कर पाता, और आज जब तुम्हें इस तरह के कपड़ों में देखा है दिया तो मेरा मन अंदर ही अंदर मचल रहा है। क्या तुम समझ सकती हो? ये बात सुनकर मैंने अपनी नजरें नीचे कर ली। फिर चाचू ने मुझे अपने पास बैठने का इशारा किया तो मैं उनके पास बैठ गई। उसके बाद जो हुआ देखकर आपको मजा ही आ जाएगा। तो चलिए कहानी शुरू से शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आप चैनल पर न्यू है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। मेरा नाम आलिया है और मैं अभी स्कूल में पढ़ाई कर रही हूँ। जून के महीने में मेरे स्कूल में छुट्टियां चल रही थीं। इन्हीं छुट्टियों में शादियों का भी मौसम था, जो कि एक शादी मेरे रिश्तेदारों में भी थी, जिसमें मेरे घर के सभी लोगों को जाना जरूरी था। मेरे घर के सभी लोग जाने के लिए तैयार थे, लेकिन सबसे बड़ी मसला ये था कि घर में आखिर कौन रहेगा और घर की देखभाल कौन करेगा, क्योंकि घर बंद करके शादी में जाने पर घर में चोरी होने का डर बना रहता। इसलिए सभी का साथ जाना भी मुमकिन नहीं हो रहा था। सब ने मिलकर फैसला किया कि मैं घर पर ही रहूंगी। मैं भी शादी में जाना चाहती थी, लेकिन फिर घर पे कौन रहेगा, बस यही सोचकर मैं नहीं गई और घर पर ही रुक गई। लेकिन पापा मुझे घर अकेला छोड़ के जा सकते थे। अगर कोई चोर आ भी जाए तो क्या कर पाऊंगी? पापा ने यह सब सोचा और फिर पापा ने अपने सबसे खास और भरोसामंद आदमी को कॉल किया और कहने लगे, इरफान एक काम है, 2-4 दिनों के लिए हम एक शादी में जा रहे हैं और घर में मेरी ही ऐसी हर घर में एक लड़की का अकेले रहना सही नहीं है। अगर तुम्हें कोई परेशानी ना हो तो क्या तुम कुछ दिनों के लिए मेरी बेटी के साथ रुक सकते हो? इरफान मेरे चाचू थे। इरफान चाचू कहने लगे, इसमें परेशानी वाली कौन सी बात है? जैसे मैं यहाँ से अपनी जॉब के लिए जाता हूँ वैसे ही वहां से चला जाया करूंगा। वैसे भी मैं सिर्फ रात में ही घर पर आता हूँ, तो रात में मैं तुम्हारे घर पर सो जाया करूंगा। चाचू रात में हमारे घर पर सोने के लिए तैयार हो गए। पापा से कहने लगे, आप चिंता ना करें, मैं हूं तो कोई परेशानी की बात नहीं होगी। चाचू की शादी 2 साल पहले हो चुकी थी। पापा और मम्मी नहा धोकर जाने के लिए तैयार हो गए और शाम को निकल गए। इसके बाद शाम को जब चाचू आ रहे थे तब उन्होंने मुझे कॉल की और पूछने लगे कि खाने में क्या खाओगी। मैंने कहा, चाचू थोड़ा पनीर की सब्जी लेकर आना, क्योंकि मुझे पनीर की सब्जी बहुत ज्यादा पसंद थी। मैंने रोटी और चावल बना ली थी। शाम को जब चाचू आए तो वो अपने साथ पनीर की सब्जी भी लेकर आए। चाचू वहां से आने के बाद बहुत ज्यादा थक गए थे और कहने लगे, आलिया तुम खाना लगा दो, मैं हाथ मंद होकर आ रहा हूँ। इससे पहले भी चाचू हमारे घर पर आ चुके थे तो हम लोग थोड़ा फ्रेंडली भी थे। चाचू और मेरा रिश्ता एक जीजा साली की तरह था। चाचू हाथ मंद होकर आए और हमने साथ बैठकर खाना खाया और बातें करने लगे। चाचू मुझसे कहने लगे, आलिया तुम अब पहले से भी ज्यादा खूबसूरत हो गई हो। तुम्हें देखकर तो मुझे मेरे कॉलेज के दिन याद आ गए जब मेरी गर्लफ्रेंड थी। मेरी भी गर्लफ्रेंड बहुत खूबसूरत थी। मेरे क्लास के प्यारे लड़के उस पर मरते थे, लेकिन वो मुझ पर फिदा थी। चाचू की बातें सुनकर मैं बनने लगी और कहने लगी, चाचू आप तो अभी भी बहुत हैंडसम हो, आपकी तो अभी भी गर्लफ्रेंड होंगी। चाचू कहने लगे, नहीं यार आलिया, जब से मेरी शादी हुई है मैं तो एक कोवाली ही नहीं जी लिया रहा हूँ। इतना कहकर चाचू मुस्कुराने लगे। इनकी बातें सुनकर मैं भी हंसने लगी। मैं चाचू से कहने लगी, चाचू दूध पियोगे? चाचू मेरी ओर देखने लगे और कहने लगे,
हाँ, अगर है तो ले आओ थोड़ा सा। मैं किचन में जाकर दूध ले लगे। आलिया दूध आई और चाचू को दे दिया। चाचू ने दूध पिया और कहने कितना मीठा है और मजाक करने लगे। मैंने चाचू से कहा, चाचू आप तो रोज घर पर दूध पीते होंगे। चाचू मेरी बात समझ गए और हंसने लगे। फिर हम लोगों ने साथ मिलकर खाना खाया। खाना खाने के बाद चाचू फोन चलाने लगे और मैं किचन में जाकर काम करने लगी। सारा काम खत्म करने के बाद हम लोग रात को 1 बजे तक इधर उधर की बातें करते रहे। चाचू इतने अच्छे थे कि बात करते वक्त का पता ही नहीं चला। उसके बाद मैं अपने कमरे में जाकर सो गई और चाचू अपने कमरे में सो गए। सुबह में जल्दी उठकर चाचू के लिए नाश्ता बनाने लगी, लेकिन मैंने देखा कि चाचू अभी भी नहीं उठे थे। मैं चाचू को आवाज देने लगी और कहने लगी, चाचू आपको देर हो रही है, उठ जाइए। लेकिन शायद आज रात सोने के कारण चाचू गहरी नींद में सो रहे थे और चाचू ने मेरी आवाज सुनी ही नहीं। मैं चाचू के कमरे में गई और चाचू को जगाने लगी। फिर मैंने चाचू के ऊपर तंबल खींचा तो अचानक मेरी नज़र ऐसी जगह गई जिसे देखकर मैं से शर्मिंदा हो गई। मैं थोड़ी देर तक ऐसे ही चाचू को देखती रही और मेरे मन में लड्डू फूटने थे। तभी चाचू की आंखें खुल गईं और चाचू ने कहा, अरे आलिया। मैंने चाचू की तरफ देखते हुए कहा, चाचू उठ जाइए, आपको लेट हो जाएगा। चाचू ने फोन उठाकर देखा और कहने लगे, अरे बाप रे, आज तो बहुत ज्यादा टाइम हो गया। मैंने चाचू से कहा, आप जल्दी से नहा ले, आपका नाश्ता रेडी है। चाचू बाथरूम गए और नहा धोकर जल्दी से बाहर आ गए। चाचू ने जल्दी जल्दी में नाश्ता किया और मैंने चाचू के लिए टिफिन पैक कर दिया। चाचू अपने ऑफिस के लिए निकल गए। उसके बाद मैं घर की साफ सफाई करने लगी। जल्दी साफ सफाई करने के बाद मैं नहाने चली कहा कर फिर से तैयार होकर नाश्ता किया और कुछ देर गई। नहाकर फिर आराम किया। आज घर में कोई नहीं था तो पूरा घर सोना सोना लग रहा था। बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। समझ मैं नहीं आ रहा था कि क्या करूं। दोपहर में मैंने सोचा कि थोड़ी देर पढ़ाई कर लेती हूं। 5 बजे तक मैंने पढ़ाई की। उसके बाद फोन चलाने लगी। फोन चलाते चलाते कब मैं सो गई कुछ पता ही नहीं चला। कुछ देर बाद जब मैं उठी तो देखा कि चाचू के आने का समय हो गया था। सोते सोते मैं पूरी पसीने में भीग चुकी थी तो मैंने सोचा चलो नहा लेती हूँ। नहाकर आज मैंने रेड कलर की एक खूबसूरत सी शॉर्ट ड्रेस पहन ली थी। वो ढरते मेरी फेवरेट थी और मेरे शरीर पर पूरी तरह से फिट थी। उसके बाद मैंने थोड़ा सा मेकअप किया। तब तक चाचू भी आ गए थे। मैं कमरे से जाहिर में कमरे से बाहर जैसे ही आई चाचू मुझे देखते ही रह गए और कहने लगे, अरे वाह आलिया, आज तो तुम कमाल की लग रही हो। तुम्हें देखकर मुझे जवानी के दिन याद आ गए। मैंने महसूस किया और देखा कि चाचू मुझे एक अलग ही नज़र से देख रहे थे। अचानक मेरी नज़र फिर से उस जगह पर गई जिसे देखकर मैं शर्मिंदा हो गई, लेकिन चाचू ने उसे बैग के पीछे छुपा रखा था। चाचू मेरी तरफ बड़े ही ध्यान से देख रहे थे। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। मेरा मन कर रहा था कि चाचू मुझे अपनी बाहों में भर ले रहा था। चाचू के मुंह से तारीफ सुनकर मैं अंदर ही अंदर मक्खन हो गई, जैसे किसी ने आग लगा दी हो। लेकिन मैं फिर भी शान रहती क्योंकि वो मेरे चाचू थे। इसके बाद चाचू मुझसे कहने लगे, आलिया मैं फ्रेश होकर आता हूँ, तुम खाना लगा दो। मैंने कहा, ठीक है चाचू, लेकिन इसके लिए खाना बनाना पड़ेगा। अभी मैंने खाना नहीं बनाया है। चाचू कहने लगे, ठीक है तो तुम खाना बना लो, तब तक मैं आराम कर लेता हूँ। मैंने कहा, ठीक है चाचू। चाचू वहीं सोफे पर बैठकर आराम करने लगे और मैं खाना बनाने के लिए किचन में चली गई। जहां चाचू बैठे थे वहां से बच्चन साफ साफ दिखाई दे रहा था। मैंने बार बार पीछे पलटकर देखा तो चाचू की से नजर मुझ पर ही मिली हुई थी। उनका इस तरह देखना मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था क्योंकि चाचू इससे पहले भी 4-5 बार घर आ चुके थे। तो चाचू मेरे साथ काफी खुलकर बातें करते थे और मुझे उनके साथ वक्त गुजारना अच्छा लगता था, इसलिए मुझे उनका इस तरह से देखना भी अच्छा लग रहा था। मैं खाना बना रही थी तभी लाइट चली गई। ऊपर से इतनी गर्मी थी कि मैं पूरी पसीने में भीगी हुई थी और अब अंधेरा भी हो गया था। तब तक चाचू अपने फोन की टॉर्च ऑन करके किचन में आ गए और मुझ कहने लगे, आलिया आज गर्मी बहुत ज्यादा है। मैंने कहा, हाँ चाचू, और अब तो लाइट भी चली गई। मेरे घर में इन्वर्टर भी नहीं है। चाचू ने से